अब आप इस वीडियो में भगवान के ऊपर जो उपसर्ग आए उसका वर्णन श्रवण करेंगे कि हम भगवान के जब उपसर्ग सुनते हैं तो हमारे रोम रोम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से भगवान ने इतने उपसर्ग सहन किए। जो पिछले जन्मों में जो कर्म किए उन सबको कर्जा चुकाए बिना केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है। कड्डान कम्मान न मोक्ष अति, यानी जो कर्म किया है उसे चुकाने के बाद ही हमारे से कर्म पीछा छुड़ाते हैं। इस तरह से भगवान देखिए कि ग्वाले से भगवान का उपसर्ग शुरू होता है। अब वह ग्वाला घूमते घूमते भगवान के पास वापस आया और पूछा कि ग्वाला गांव से लौटकर आया तो देखा कि बैल वहाँ नहीं है। उसने महावीर से पूछा, मेरे बैल कहाँ है? तो ग्वाला रात बैल यानी परंतु भगवान ने ध्यान में मौन रहे, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ग्वाला रात भर बैलों को खेत में ढूंढता रहा। सुबह होते होते उसने देखा कि बैल तो भगवान के पास बैठे जुगाली कर रहे हैं। यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। अच्छा, इसी ढोंगी साधु ने बैलों को चुराया, लगता है जरूर यह चोर है, अभी इसको देखता हूँ। इस तरह से ग्वाला हाथ में रस्सी लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। तभी इंद्र वहां प्रकट हुए और ग्वाले के हाथ पकड़ लिया। मूर्ख, अज्ञानी, ये क्या कर रहा है? जानता नहीं है यह कौन है? राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान है। क्या तेरे बैल चुराएंगे? चल भाग जा यहाँ से। इंद्र ने उस ग्वाले को कहकर उसे भगाया और इस तरह से ग्वाला भगवान से क्षमा मांगकर चला गया। अब इधर देवराज इंद्र भगवान महावीर को विनती करने के लिए आए। कहते हैं, भगवान प्रभु आपका साधना पद बहुत कठिन है। अज्ञानी लोगों द्वारा बार बार इस प्रकार के उपसर्ग आएंगे। कृपा कर मुझे आपकी सेवा में साथ रहने का अवसर दीजिए। इस प्रकार इंद्र भगवान से विनती करते हैं कि मुझे अपने पास सेवा में रखिए। तब उस समय भगवान कहते हैं कि इंद्र से बोलते हैं, देवराज, ऐसा कभी नहीं हुआ ना कभी होगा कि अरिहंत साधना काल में कष्टों से घबराकर किसी अन्य की सहायता की इच्छा करें। तीर्थंकर तो अपने आत्मबल और पुरुषार्थ के सारे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस तरह से भगवान ने इंद्रराज से फरमाया। अब देखिए कि यहाँ पर भगवान चाहते तो इंद्र को अपनी सेवा में रख सकते थे। भगवान के पास खुद के पास इतना अनंत बल था, लेकिन फिर भी भगवान ने पुरुषार्थ और आत्मबल को पहला माना है, क्योंकि आत्मबल और पुरुषार्थ के द्वारा ही खुद के कर्मों को तोड़ सकते हैं, किसी के सहारे से नहीं तोड़ सकते हैं। भगवान समझते थे कि जो कर्म मैंने किए उसे चुगतान मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन आज अभी कोई कष्ट दुख आ जाए तो तुरंत हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान के पास तो स्वयं इंद्रराज थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको सहायता के लिए नहीं कहा। जो खुद के कर्म है वो खुद को ही भोगना पड़ेंगे, यह बात भगवान हमको संदेश देते हैं। तो भगवान का उत्तर सुनकर देवराज नतमस्तक हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ नामक व्यंत्र देव से कहा, प्रभु महावीर हमारी सेवा की इच्छा नहीं करते हैं, किंतु इनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। तुम प्रभु की सेवा में सदा सदा साथ रहोगे। भगवान को वंदना करके इंद्र चले गए। अब दीक्षा लेते समय वर्धमान महावीर के शरीर पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप किया गया था, जिसकी भीनी भीनी महक से भंवरे उनके शरीर पे आकर बैठ जाते और डंक मारते। ध्यान में लीन महावीर उन सब पीड़ाओं को समभाव पूर्वक सहन करते रहे। जब वर्धमान महावीर वर्षीदान कर रहे थे तो उस समय सोम शर्मा नामक एक गरीब ब्राह्मण परदेश गया हुआ था। जब वह वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप कैसे अभागे हो? जब भगवान ने वर्षीदान किया तो आप परदेश चले गए। अब जाओ उनके पास, वे हमारी दारिद्रता अवश्य दूर करेंगे। इस प्रकार वह सोम शर्मा पीछा करता हुआ भगवान के पास आ पहुंचा और भगवान से बोला, हे दया सिंधु, आप उपकारी हैं, कृपा करके मेरी दरिद्रता तो दूर कीजिए, मुझे भी कुछ दीजिए। भगवान महावीर के पास केवल एक देवदुष्य वस्त्र था।
उसमें से आधा भाग चीरकर सोम शर्मा ने को दे दिया। अब सोम शर्मा वह वस्त्र लेकर एक रफूगर के पास गया। मुझे इसकी क्या कीमत मिल जाएगी? इसका आधा भाग और लेकर आओ तो ये 1 लाख सोने में बिक जाएगा। आधी आधी सोना हम आपस में बांट लेंगे। सोम शर्मा ने कई दिन तक श्रमण भगवान के पीछे पीछे घूमकर आधा वस्त्र और प्राप्त कर लिया। इस तरह से पूरा देवदूष्य वस्त्र भगवान से इसने प्राप्त करके उस रफूगर ने जुड़वाकर महाराज नंदीवर्धन के को 1 लाख सोने में बेच दिया। इस तरह से भगवान ने जो देवदूष्य वस्त्र था वो अपने तन पर देवदूष्य वस्त्रों को सादिक 1 वर्ष तक रखा और 1 वर्ष के बाद सोम शर्मा वस्त्र ले गया। इस तरह से अब आगे देखिए कि किस तरह से एक दिन भगवान महावीर स्वामी खंडहर ध्यान में ध्यानस्थ खड़े थे और 2 प्रेमी एकांत समझकर वहां आ गए और भगवान को खड़ा देखकर वे गालियां देने लगे, वो उन पर पत्थर फेंकने लगे। महावीर के शरीर पर घाव हो गया। अरे तू कौन है? यहाँ क्यों खड़ा है? चल निकल जा यहाँ से। तो भगवान महावीर चुपचाप वहाँ से हटकर कड़कड़ाती सर्दी में एक वृक्ष के नीचे जाकर ध्यानस्थ हो गए। और वर्षा काल समीप आने पर श्रमण महावीर तापसों के एक आश्रम में गए थे। महावीर को पहचान कर कुलपति ने उनसे आग्रह किया, सिद्धार्थ नंदन आइए। कुमार श्रमण, आप हमारे आश्रम की झोंपड़ी में ठहरिए, यहीं अपनी साधना कीजिए। इस तरह से भगवान झोंपड़ी में ठहरकर तब ध्यान करने लगे और ध्यान में भगवान लीन थे तो कुछ गायें आकर उनकी झोंपड़ी खाने लगी, पक्षी तिनके ले जाने लगे, परंतु भगवान तो किसी को कुछ नहीं कहा, सब चीज़ों को संभाव से सहन करते गए। तब आश्रमवासी तापसों ने कुलपति से शिकायत की, आपका अतिथि श्रमण कैसा आलसी है, पशुओं से अपनी झोंपड़ी की रक्षा भी नहीं कर पाता। तो कुलपति ने महावीर से कहा, कुमार श्रमण, इतना भी क्या लापरवाही है? देखो वह पक्षी भी अपने घोंसले की रक्षा करते हैं, आप क्षत्रिय पुत्र होकर भी अपनी कुटिया की रक्षा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वह उनको कहने लगे। तो उस समय भी भगवान मौन में स्थिर रहे। उन्होंने मन में सोचा, जिस आत्मदर्शन के लिए मैंने राजपाट छोड़ा, शरीर की ममता छोड़ी, तो क्या अब कुटिया की रक्षा में लगूं? मेरा यहाँ ठहरने में आश्रम वासियों के मन में पीड़ा पहुँचती है, तो मैं चलूँ और कहीं चाहकर ध्यान करूँगा। तो भगवान आश्रम को छोड़कर जंगल में चल गए और चलते चलते आश्रम के अनुभव से भगवान महावीर के मन ही मन उन्होंने 5 संकल्प अभिग्रह कर लिया कि किसी के अप्रीति स्थान पर मैं नहीं रुकूंगा, सदा ध्यान लीन रहूँगा, मौन साधना करूँगा और हाथ में ही भोजन करूँगा, ग्रस्तों के संपर्क नहीं रखूँगा। इस तरह से भगवान ने 5 अभिग्रह किए। तो 5 अभिग्रह कौन कौन से किए? अप्रीति स्थान पर नहीं ठहरूंगा, सदा ध्यान लीन रहूँगा, मौन रहूँगा, हाथ में ही भोजन करूँगा और ग्रस्तों से संपर्क नहीं रखूँगा। तो इस तरह से 5 अभिग्रह कर भगवान वहाँ से विहार करते करते श्रमण महावीर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में पहुँचे। गांव वाले महावीर के पास आकर बोले, सुकुमार श्रमण, यहाँ सूलपानी नाम का क्रूर यक्ष रहता है, वह रात में आपको जीवित नहीं छोड़ेगा, आप कोई दूसरा स्थान देख लीजिए। तो उस समय भगवान स्वयं अभय थे, भगवान तो अभय हैं। तो उन्होंने गांव वालों का भय दूर करने के लिए वे उसी मंदिर के एक भाग में ध्यानस्थ खड़े हो गए। अब रात का अंधेरा हो रहा था और सूलपानी यक्ष फुकारता हुआ भगवान के पास आ गया। एक मनुष्य ने अपने स्थान पर खड़ा देखकर आग बबूला हो उठा, कौन है यह मौत को छाने वाला, इसकी यह हिम्मत। तो इस तरह से सूलपानी यक्ष क्रोध से भरा हुआ उसने सिंह, हाथी, पिशाच, सर्प आदि
का भयंकर रूप बनाकर महावीर को भयभीत करने का प्रयत्न किया। लेकिन भगवान तो स्वयं अभय है, वो किसी से डरने वाले नहीं है। भगवान तो पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर रहे, उनका ध्यान तनिक मात्र भी चलन नहीं हुआ और रात के 3 पहर तक उपद्रव मचाता रहा और शूलपाणी यक्ष अंत में थक कर चूर चूर हो गया। तभी सिद्धार्थ नामक व्यंत्र देव प्रकट होकर शूलपाणी को समझाया, दुष्ट शूलपाणी, तूने ये क्या किया? जो इंद्र के भी पूज्य है और उनकी तूने असाधना की। अगर इंद्र को पता चल गया तो तुझे नष्ट कर देंगे। तो यह सुनकर शूलपाणी यक्ष घबरा गया। तो देखिए किस तरह शूलपाणी यक्ष 3 पहर तक लगातार उपद्रव करता है, लेकिन भगवान के बिल्कुल उसके प्रति द्वेष की भावना, वैर की भावना नहीं। भगवान स्वयं समभाव में रमन कर रहे हैं और जो हो रहा है उसे पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप सहन कर रहे हैं और ध्यान में भी चलन नहीं हो रहे हैं। तो आप और एक छोटा सा मच्छर या छोटे से कोई कड़वे शब्द सुनते हैं तो हम ऊपर कितने आग बबूला हो जाते हैं और वापस उस पर सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए भगवान के उपसर्ग सुन रहे हैं तो सुनते सुनते हमको भी भगवान की जैसी संभाव और की साधना जरूर प्राप्त होगी। संभाव सहन करते करते हमारे अंदर भी संभाव जरूर आएंगे। तो भगवान के उपसर्ग देखो कि वह भगवान से क्षमा मांगता है। शूलपाणी यक्ष भगवान से क्षमा मांगता है और भगवान ने नेत्र खोलकर शूलपाणी की ओर देखा और शूलपाणी को अपने हृदय में भगवान की करुणामय वाणी गूंजती हुई महसूस हुई, क्योंकि भगवान तो पूरे उनके भगवान के रोम रोम में करुणा है। उनके पुद्गल इतने शुभ है कि वहाँ पर कैसा भी कोई भी आ जाए वो भी क्या हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, करुणामय बन जाता है। तो भगवान ने उसको एक नज़र से देखा और वह उसके शरीर में पूरी तरह से शांति अनुभव हो गई। और शांत हो जाओ शूलपाणी, मन से क्रूरता घृणा का जहर निकाल दो, तभी शांति मिलेगी। भगवान ने इतना उपदेश दिया और इस तरह से मन से सोचा और शूलपाणी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान तो मौन है, भगवान किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो देवता के अवधि ज्ञान होता है और मन के विचार उन तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने भी इस निर्दय यक्ष के हृदय में करुणा की गंगा का प्रहार कर दिया और वह भगवान की भक्ति करने लग गया। देखो कहाँ तो यक्ष क्रूर था और अब कहाँ भगवान के चरणों में झुक गया और उसके मन में भी क्या आ गई, करुणा बहने लग गई। प्रातः काल होने पर लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर झांकने लगे, ओहो यह क्रूर दानव तो इसकी भक्ति कर रहा है। अरे ये भिक्षु तो जीवित है और इसकी चरणों में कौन झुक रहा है, ये दानव झुक रहा है। तो सभी ग्रामवासी मिलकर श्रमण भगवान की भक्ति की पूजा करने लग गए। इस तरह से भगवान ने किस तरह से यक्ष को भी क्या कर दिया। तो जगह जगह भगवान के उपसर्ग आते हैं। आगे के वीडियो में आगे के उपसर्ग और श्रवण करेंगे। इस तरह से आप निरंतर सुनते रहिए। जय जिनेंद्र।